तो ये क्या है? अकल का अंधेन है। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को क्या कर रहा है? काट रहा है। काट रहा है इसका मतलब क्या? अकल का अंधा है तो निग्नॉक पर्सन है। क्या है? निग्नॉक। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक। ब्लैक बुक का पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अब क्या करें कि इसको 2 से 3 इडियम्स तक आप देखें, उसके बाद लगे कि हाँ ये ट्रिक अच्छा है, याद हो रहा है जैसे हम बता रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर लगे कि याद नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब क्या करें कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म का, जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश का, वहाँ देखें, क्योंकि संतुष्टि मिलता है उससे देखने से, बाकी छोटा को कौन गदानता है कि नहीं। तो या फिर खुद से बुक से पढ़ें। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। है, बहुत सारा भी सीरीज चल रहा है, ये ब्लैक बुक का चल रहा है। ठीक है, इडियम फ्रेज। पहला हम चलते हैं, पहला अ लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति। क्या होता है? जिंदा दिल व्यक्ति। अगर हम लाइव वायर बना, मतलब ये क्या है? ये हमारा एक तरह से तार है, वायर है, और लाइव है। लाइव मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। अगर लाइव है, ये वायर है मेरे पास, ऐसे ऐसे होता है ना वायर, और ये लाइव है, इसका मतलब क्या चल रहा है? इसका मतलब करंट दौड़ रहा है, धारा दौड़ रहा है। और जब करंट दौड़ रहा है तो छुएंगे तो क्या, मतलब एक तरह से पूरा जहां पर तहां जा रहा है। यहाँ बॉल जला दो तो यहाँ भी जल जाएगा, यहाँ जला दो तो यहाँ भी जल जाएगा। यहाँ मतलब ये किसी को रोकता है क्या? हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। ये किसी को रोकता है क्या? नहीं कि तुम यहाँ जलाएगा तो हम तुमको नहीं जलने देंगे, या फिर यहाँ जला रहा है तो हम तुमको नहीं जलने देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो जहां जा रहा है वहां बॉल लगा दो, वहां जल जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइव वायर है, ये जो वायर है, ये जिंदा दिल व्यक्ति है, किसी को भी बोल देगा कि तुम जल जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। जा रहा है करंट, ले लो यार, तनिक छुछनिया में तू जला लो, क्या दिक्कत है? तुम मरकरी जला लो, छोड़ दो, क्या दिक्कत है? मतलब ये जिंदा दिल व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा, कि कोई भी चीज ले लो। तो इसका मतलब लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति। ये तारक मेहता में दिखाया गया कि ये अब्दुल है, और अब्दुल जो है वो मुस्लिम है, ये दिखाया गया है। लेकिन ये चाहे गणपति का पूजा हो उस सोसाइटी में, तारक मेहता में, चाहे किसी का पूजा हो, या फिर इसका खुद का पूजा हो, जो भी होता है, रमजान उमजान वो सब हो, सब मिलजुल के भाग लेता है। मतलब ये जिंदा दिल इंसान है, तब तो गणपति के उत्सव में भाग लेता है, तब तो दुर्गा पूजा में भाग लेता है। तो इसका मतलब जिंदा दिल। तो लाइव वायर का मतलब जिंदा दिल व्यक्ति। ट्रिक से तो याद हो गया होगा कि एक लाइव वायर, वायर में करंट दौड़ रहा था, वो कहीं भी लगा दो, किसी को मना नहीं करेगा, बोलेगा तुम डीम वोल्टेज जला, चाहे बड़ा वोल्टेज जला, जलाना है जला लो। जिंदा दिल है, बांटते चलेंगे करंट सब में। ठीक है, आगे हम लास्ट में क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग करेंगे, मतलब टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे याद हुआ है कि नहीं, क्योंकि 10 देखने के बाद थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि नहीं होता है, याद हुआ है नहीं तो आत्मसंतुष्ट कर लेंगे लगा के। अलॉट ऑन योर प्लेट। तुम्हारा प्लेट में बहुत सारा चीज है, और बहुत सारा चीज होने के लिए बहुत सारा चीज बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारे पर आ जाएगा। अभी फोन करके कोई बोले कि देखो बहुत 10-12 मेहमान आ रहा है, जिसमें 3 शाकाहारी है, 2 अंडाहारी है, 2 मछलीहारी है, 2 मुर्गाहारी है। उसके बाद देखो सर पर, कंधे पर कैसे जिम्मेवारी आता है। 3 शाकाहारी, चलो पनीर बनाते हैं, 2 अंडाहारी, अंडा बनाते हैं, 2 मछलीहारी, उसके लिए मछली बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा प्लेट तुमको तैयार करना पड़ेगा, जिम्मेदारी बहुत सारा होगा। तो बोला है कि अ लॉट ऑन योर प्लेट, तुम्हारे प्लेट पे बहुत सारा चीज है, और बहुत सारा चीज मतलब जिम्मेदारी भी तो उतना है। इतना खा करके फिर धोना भी तो है, पैसा तो है नहीं, धोना तो पड़ेगा। तो अ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका इंग्लिश भी लिख करके आएंगे, ये पुराना पीडीएफ था इसीलिए, क्योंकि एक बार पीडीएफ बना देते हैं तो लगातार बना दिए। ठीक है, उसके बाद जब नया बनेगा तो फिर से आएगा उसमें इंग्लिश। अ मैन ऑफ लेटर्स। अच्छा, लेटर का मतलब तो आप जानते होंगे, लेटर मतलब क्या? खत, वही लेटर होता है। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान। आप ऐसे याद रखते हैं, हम लोग लेटर याद रखते हैं, ये ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, ऐसे याद रखते हैं हम। ये दरवाजे फिर का ही दो तो कमरे लगा, कमरे ए बी सी डी, ये सब क्या है? लेटर ही तो है। और ये लेटर जिसके पास खूब भरा हो, ए से जेड तक ही तो पूरा अंग्रेजी है। अंग्रेजी हम भी जानते हैं, ए से जेड तक पूरा जानते हो, फिल्म में है ना। तो ए से जेड तक है, और जिसको पूरा का पूरा लेटर पता है, इसका मतलब, और जो हर लेटर से कोई ना कोई वर्ड बना देते, मतलब विद्वान है। मतलब अ मैन ऑफ लेटर, यानी एक आदमी जिसके पास खाली लेटर है, ए बी सी डी, कुछ भी बोलो, फट से एक वर्ड से एक लेटर बन जाएगा, इसका मतलब विद्वान है। तभी तो खरा खर जवाब दे पा रहा है। कोई सवाल पूछे वो सट से दिख जाएगा। हम कैसा दिख रहे? सिझा हुआ आलू जैसे। कल कैसा दिख रहे थे? उबला हुआ शकरकंद जैसे। आज कैसा है? लगा लू मार दिया है मुंह में। आज कैसा है? लगता है मीशो से कोई मंगाया है 200 में, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? अब मैं मतलब जवाब ऐसा दो फराटेदार, तो इसका मतलब लेटर उसके दिमाग में मतलब एक एक लेटर बैठ गया है, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति है। तो अ मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान। अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। स्पिरिट मतलब क्या होता है?
आत्मा, अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक आदमी जिसमें आत्मा एकदम नहीं बोलता है कि आत्मा एकदम संतुष्ट करने वाला काम करता है, वो साहसी व्यक्ति होता है। अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक आदमी जो पूरा आत्मा परमात्मा से एकदम भिड़ गया, भूतों प्रेतों से, उसको बोलते हैं क्या? साहसी व्यक्ति, अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक आदमी जिसका आत्मा बहुत, क्या बोलते हैं, नहीं बोलता है कि साला हम किसी से डरते नहीं है, मेरा कलेजा बहुत है, कलेजा में आत्मा बहुत है मेरा, है ना? तो मैन ऑफ स्पिरिट मतलब होता है कि साहसी व्यक्ति, स्पिरिट मतलब क्या हुआ? आत्मा। अ मैन ऑफ, अच्छा स्ट्रॉ का स्पेलिंग गलत है, RAW होगा, ठीक है, STRAW, हम भी गलत लिख दे रहे हैं, STRAW। स्ट्रॉ का मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, पाइप उप नहीं होता है पीने वाला, या तो फिर पुआल भी कह देते हैं कभी कभी, है ना? तो जो पाइप नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पीने ले नारियल वाला देता है पीने के लिए, या फिर कोई भी स्ट्रॉ, फ्रूटी व्रूटी लेते हैं चेंगुइन को कैसे बचपन के देता है, घुसा ढुका के टानने के लिए वो, तो स्ट्रॉ मतलब पाइप होता है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब वहां क्या था? स्पिरिट था, स्पिरिट मतलब आत्मा यानी मजबूत, तो वहां से एक मैन था जो स्पिरिट था, स्पिरिट था मतलब आत्मा था उसका मजबूत, तो वो साहसी व्यक्ति था। अब एक मैन है जो पाइप के जैसा है, जैसे मुड़ो वैसे मुड़ जाएगा, इसका मतलब व्यक्ति वो जो है वो कमजोर है। पाइप और पॉल क्या होता है? कमजोर है। अब ये क्या है? इसको लगा चोट, बस बकने लगा, है ना, मतलब कमजोर व्यक्ति है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है पाइप, और पाइप जो होता है वो पतला तो होता है, जेने पर तो कमजोर होता है, तो वो कमजोर है, स्पिरिट है तो साहसी है। और मेयर्स नेस्ट मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। अच्छा, मेयर्स का मतलब होता है घोड़ी, मेयर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ी, और नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला, यहाँ पे छपा हुआ है। तो जटिल या भ्रामक स्थिति, तो घोड़ी का कभी नेस्ट होता है क्या? हम बोले घोड़ी का कभी घोंसला होता है? नहीं। तो इसका मतलब अगर घोड़ी का कोई बोल दे, हम घूमने के लिए गए, बोलते हैं देखो ये घोड़ी का घोंसला है, तो हम लोग तो इल्यूजन में पड़ जाएंगे, भ्रमक भ्रम में आ जाएंगे कि साला घोड़ी का घोंसला, ये घोड़ी का घोंसला कब से होने लगा? घोड़ी का हम स्टेबल सुने थे, जहाँ रहने वाला जो घर रहता है घोड़ाओं का, स्टेबल सुने थे। ये घोड़ी का घोंसला कहाँ से आ गया? वो तो होगा नहीं घोड़ी का घोंसला। इसका मतलब ये स्थिति साला भ्रामक है, इसको सुलझाना पड़ेगा, गुत्थी जटिल है बहुत। तो इसका मतलब मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। अ मंथ ऑफ संडे, अ मंथ ऑफ संडे मतलब लंबा समय। आजकल हम लोग को गाँव में देखो, अभी भी बच्चों को देखो, शाम होगा, आएगा स्कूल से, लेगा आराम से, एगो बच्चा है मोटरसाइकिल टायर मोटका रख ले है, और बाकी सब साइकिल रख ले, जाओ घूरते घूरते हम बता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मंथ ऑफ संडे, मतलब संडे मतलब क्या होता है? छुट्टी। और एक महीना का संडे मिल गया, जहाँ एक महीना खाली संडे संडे, इसका मतलब बहुत लंबा छुट्टी मिल गया, है ना? और जब लंबा छुट्टी मिल गया तो यही सब काम किया करते थे हम लोग, एक औरत हमार ढचक ढुचुक चलते थे, है ना? तो उसको बोलते हैं मंथ ऑफ संडे, मतलब एक लंबा समय। अ मूट पॉइंट मतलब होता है विवादित विषय। अ मूट पॉइंट मतलब क्या होता है? विवादित विषय। विवादित विषय नहीं, विवाद होते रहता है हमेशा। अभी चल रहा है विवाद, क्या विवाद चल रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की एनडीए का विवाद हो रहा है। नीतीश हमर दने आ जाओ, अरे यार कौन रेड्डी है वो मेरे तरफ आ जाओ, ठीक है, ये सब आ जाओ, तो हम लोग सरकार, नायडू, रेड्डी ने, नायडू, चंद्रबाबू नायडू, है ना, उसको आ जाओ। तो ये अभी मूड पॉइंट चल रहा है। मूड पॉइंट मतलब होता है विवादित विषय, है ना। आगे, अ मिडिल इन अ हेस्टैक। अच्छा, हेस्टैक का मतलब होता है घास का ढेर, ये तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन लिख देते हैं। हेस्टैक मतलब होता है घास का ढेर, या घास का ढेर, ठीक है। हेस्टैक मतलब होता है अ मिडिल इन अ हेस्टैक। अच्छा, मिडिल नहीं, हमको लगता है निडल होना चाहिए था। एक बार इसको चेक कर लेंगे, मिडिल नहीं, हमको लगता है निडल होना चाहिए। निडल इन अ हेस्टैक, निडल का मतलब सुई, है ना। तो बोला है कि अ निडल इन अ हेस्टैक का मतलब होता है कि घास के ढेर में सुई, है ना। निडल होगा, मिडल नहीं, निडल, ये मिस्टेक से हो गया है, ये एम की जगह एन कर ले आप, है ना। निडल, अ निडल इन अ हेस्टैक मतलब, निडल मतलब होता है सुई, और सुई जो है वो घास के ढेर में है। अब बताओ कि घास के ढेर में ये जो सुई है वो ढूंढना कितना खतरनाक। अभी अगर देख रहे होंगे, अरे साला ये तो आराम से दिख तो रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये अंदर में छोटा सा मतलब एक इतना सा होगा, उसमें ऐसे होगा छुपालू, बाकी होगा इस तरह से, बाकी कहीं वो अंदर में कहीं घुस के ऐसे होगा वो, लेकिन होगा इस तरह से। इसका मतलब घास के ढेर में एक सुई ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल काम है। ई घुसले है ने, ई एकरा धकल ले, जो आर अंदर जो आर अंदर जो, ई हुरकुटले है पीछे से, ले डिकिया धकेल देती आगे बढ़। तो आ निडल इन हेयर स्टैक मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल काम करना। निग्नॉग मतलब अकल का अंधा व्यक्ति, मतलब मूर्ख व्यक्ति, निग्नॉग, है ना, निनकॉम्पॉप। तो ये क्या है?
अकल का अंधेन है, जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को क्या कर रहा है, काट रहा है, इसका मतलब क्या, अकल का अंधा है। तो निग्नॉक पर्सन है, क्या है, निग्नॉक। निग्नॉक मतलब मूर्ख। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा आत्मसंतुष्टि नहीं मिलता है, कितना तो पढ़ लिए, सला याद कहाँ हुआ। याद करने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए मैच द फॉलोइंग लेकर के आए हैं। पहला है लाइव वायर। लाइव वायर में क्या था कि एक तार था और उस तार में जहां पर तहां बोल जला दो। ये तार कभी नहीं कहेगा कि हम उसका घर में नहीं जलेंगे या हम उसका घर में लड़ाई की नहीं जाएंगे। मतलब ये जिंदा दिल है, जहां पर तहां चल जाएगा। तो जिंदा दिली इंसान, ये हो गया पहला नंबर। आगे, अलॉट ऑन योर प्लेट। प्लेट में बहुत सारा चीज था, और प्लेट अगर बहुत सारा था, बहुत सारा प्लेट था खाने के लिए, तो इसका मतलब उसको फिर धोना भी तो है, जिम्मेदारी भी तो है। तो अलॉट ऑन योर प्लेट का मतलब जिम्मेदारी होना। ठीक है, कहाँ है जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स। हम क्या बोले, एक आदमी के पास खूब लेटर भरा हुआ, हर लेटर भरा हुआ है, जो लेटर पूछो उस लेटर से कहानी बना देगा। तो इसका मतलब वो विद्वान है ना। ABCDEFG, उससे निकला गांधी जी। गांधी जी ने छोड़ा अंडा, उससे निकला तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा उड़े आकाश, उससे निकला जयप्रकाश। जयप्रकाश ने छोड़ा बम, उससे निकला हिंदुस्तान। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, विद्वान। ये हो गया। पहले बचपन में यही सब गाते रहते, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते थे, गोबर था पढ़ाई लिखाई, खाली यही सब में आगे थे। कहानी बनाना, कविता बनाना, किसी को गरियाना, एकदम छिलल छिलल, ये सब ज्यादा करते थे। अ मैन ऑफ स्पिरिट, हम क्या बोले, अ मैन ऑफ स्पिरिट ये नहीं है। स्पिरिट मतलब क्या, आत्मा, जिसका आत्मा मजबूत हो वो साहसिक है। और जो जिसका आत्मा पवाल, एक आदमी जो जो एक आदमी के पास खूब आत्मा है, मतलब आत्मा हमेशा रहता है। तो एक आदमी जो स्पिरिट लेके है, मतलब वो साहसी है। और एक आदमी जो स्ट्रॉ पाइप जैसा है, वो कमजोर है। तो स्पिरिट आत्मा है तो मजबूत है, कहाँ गया, मजबूत व्यक्ति, साहसी आदमी क्या है, 1 2 3 4। अ मैन ऑफ स्ट्रो, कमजोर व्यक्ति, 5। अब मैं मेयर्स नेस्ट, मेयर मतलब घोड़ी, और घोड़ी का तो घोंसला नहीं था, ऐसा लगा घोड़ी का निशाना नहीं है, हमको तो भ्रम में डाल दिया तुम। समस्या जटिल है, इसको सुलझाना पड़ेगा। तो क्या हो, भ्रम, जटिल स्थिति। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर। ये एक कह लिख दिया। अ मैन, अ मंथ ऑफ संडे। संडे मतलब छुट्टी है, एक महीने का लंबा छुट्टी, मतलब बहुत लंबा समय छुट्टी मिल गया यार, है ना, डंकीज ईयर जिसको बोलते हैं। आगे, अ मूड पॉइंट, ये इतना गलत कैसे हो गया आज का PDF में। मूड पॉइंट मतलब विवादित मुद्दा, है ना, जो विवाद है, वही चुनाव वाला चल रहा था, ये थोड़ा याद रखना होगा। मूड पॉइंट, डिस्कार्डेड चीजें, विवादित मामला। मूड पॉइंट, विवादित चीजें, कहाँ गया, एक चीज चापाटा। नेक्स्ट, आ निडल इन हेयर स्टैक। ये जो निडल है उसको ढूंढना है घास के ढेरी में, मतलब काम बड़ा मुश्किल है ना, और बहुत मुश्किल है, इसका मतलब उसका आंसर होगा परेशानी हो, ऐसी चीज जिसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो। नो। नेक्स्ट, निग्नॉग, मूर्ख व्यक्ति। आरी से अपना ही डाली काट रहा था ना, तो मूर्ख व्यक्ति। ये अब क्या होगा ना, इसको अगर एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट से 13 मिनट का वीडियो होता है। अभी आप अगर एक बार अगर देखे रहेंगे, मैच द फॉलोइंग किए रहेंगे, तो पूरा कंफर्म 100% है कि याद हो गया होगा एक ही बार में। और जब एग्जाम आएगा ना, तो उसके बाद जब डबल फास्ट करके देखेंगे, तो 12 मिनट का वीडियो 6 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो बाथरूम में बैठ करके भी देखेंगे तो नीचे भी हड़बड़ाएगा और ऊपर भी हम बड़बड़ाएंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा। टेंशन नहीं रहेगा कि सारा इडियम फ्रेज नहीं रिवीजन किए हैं या फिर वन वर्ड नहीं रिवीजन किए हैं, है ना, ये सब याद होगा। तो एग्जाम के टाइम ये बहुत कारगर सिद्ध होगा, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे NDA हो, चाहे CP हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।